क्या हुआ जब रामलला के परम भक्त श्री हनुमान जी के हनुमानगढ़ी पर आतंकियों ने फिट किया टाइम बम। उसके बाद श्री हनुमान ने किया ऐसा चमत्कार जो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से लेकर अब तक अयोध्या में एक बंदर का कई सारे चमत्कार देखे गए हैं। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के समय इतना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी एक बंदर का गर्भगृह में भगवान का दर्शन करने आना, खोई हुई लड़की को उसके घर वालों से मिलवाना, अयोध्या में घुसती हुई काली खतरनाक शक्तियों को उठाकर अयोध्या से बाहर फेंकना, ऐसी ही अयोध्या में हनुमान जी का ढेर सारी चमत्कार हुए हैं। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और महाबली बजरंगबली का इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। भक्तों, इस वीडियो में हमने एक टास्क रखा है। आपके ऐसे 5 बेहतरीन कमेंट को उठाएंगे जिसमें आपने हनुमान जी के लिए ऐसी शानदार बातें लिखी हो जो दिल को छू जाए। उन 5 शानदार कमेंट हम वीडियो में शामिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कि आप भूल न जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल APSY स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या इतिहास की अनोखी कहानी जिसे सुनकर होगी हैरानी। ये कोई फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जो भी इंसान सुनता है वो हैरत में पड़ जाता है, उसे भगवान पर भरोसा हो जाता है और वो महावीर हनुमान के गुणगान गाने लगता है। अगर भाव है तो करिश्मा भी है, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भाव है तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर भाव नहीं तो इंसान का जीवन ही बेकार है। भाव था तो गरीब शबरी का उद्धार हो गया, भाव नहीं था तो महाविद्वान रावण भी खाक हो गया, भाव था तो द्रौपदी की लाज बची, भाव नहीं था तो दुर्योधन की नाक कटे, भाव था तो गोपियों का बेड़ा पार हो गया, भाव नहीं था तो राजा कंस का भी सर्वनाश हो गया। बात सब भाव यानी कि विश्वास और आस्था की होती है। उस दिन तो पूरी अयोध्या ही उड़ जाती अगर ये बंदर ना होता। आखिर कौन था वो बंदर? आखिर क्या सच में ऐसा हुआ था? आखिर क्या हुआ था उस दिन अयोध्या में जब आतंकवादियों ने अपना आतंक दिखाया? क्या सच में उस दिन हिंदू वासियों के भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठ जाता? अगर ये बंदर ना होता तो आखिर क्यों इस बंदर ने राम नगरी की रक्षा की और भक्तों के विश्वास को बनाया रखा? अचानक जब कोई वारदात होने वाली होती है तो क्यों आ जाता है बार बार ये बंदर? आखिर ये कैसा चमत्कार है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो बार बार हो रहा है ये ऐसे चमत्कार है जिनका प्रमाण सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार की, अगर वो चमत्कार नहीं होता तो आज शायद अयोध्या भी ना होती। बात 1998 की है। उस दिन का दिन अयोध्या वासियों पर बड़ा भारी था। तब नया CF संगठन हुआ था। ये फोर्स अपने कामकाज को समझ ही रही थी। इसी दौरान अयोध्या में एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट की प्लानिंग होने लगी थी। आतंकियों ने पूरी अयोध्या को टाइम बम से उड़ाने का प्लान बनाया था। आतंकियों का पूरा प्लान तैयार था। अयोध्या में कई जगह पर टाइम बम फिट किया जा चुका था। पुलिस के मुताबिक अयोध्या में रामलला की कृपा से एक पुलिस कांस्टेबल को रास्ते में एक लावारिस गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी से रास्ते पर ट्रैफिक न लगे, इसलिए वो उसे उठाकर थाने ले आया। थाने में जब गाड़ी को चेक किया गया था तो उसे देखकर हर किसी के होश पाख्ता हो गए थे। उस गाड़ी में RDX था और उस गाड़ी को हनुमान गाड़ी के पास से बरामद किया गया था। ये खबर पूरे यूपी जिले के थानों में आग की तरह फैल गई। इस बात से जिले की पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। आखिर में बात CF तक पहुंची। तुरंत गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी के ड्राइवर का पता लगाया गया। जैसे ही पुलिस को ड्राइवर मिला उसने बताया कि कुछ समय पहले ही उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी जहां से गाड़ी बरामद हुई थी। जब वहां आसपास लोगों से इस बारे में पूछा गया तो कुछ लोगों ने बताया कि इस गाड़ी में कुछ लोग बैठकर आए थे और गाड़ी को खड़ा करके अचानक कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं चला। पुलिस ने ड्राइवर और लोगों के किए गए बयान पर छानबीन शुरू की। कार्रवाई के दौरान तार से तार जोड़े जाने लगे थे। लोगों से पूछताछ हो रही थी तो पता चला कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो RDX दबा हुआ है। कहाँ दबा हुआ है ये किसी को नहीं पता था। आतंकी पूरा प्राइम बना चुके थे। अयोध्या में कई जगह पर टाइम बम फिट कर चुके थे। जब जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो RDX छुपाया गया है
तो इस खबर ने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची। मंदिर को खाली करा लिए गए। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका हो गई थी। पुलिस टीम तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची। जल्दी जल्दी बम डिफ्यूज करने वाली टीम को भी बुलाया गया। टीम ने तेजी दिखाई और सारे बम रिफ्यूज कर ही दिए थे। उस समय यूपीएसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बम डिस्पोजल टीम को लगा कि उसने सारे बम डिफ्यूज कर दिए, लेकिन तभी बम डिस्पोजल कोर के यूनिफॉर्म में एक आतंकी पकड़ा गया और पता चला कि एक जगह और है जहां टाइम बम लगा हुआ है। वक्त तो कम था, बम फटने वाला था। तुरंत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी कि अरे वह एक बम कहाँ है। मंदिर का हर कोना कोना, हर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बम कहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे अयोध्या को छान मारा था, लेकिन एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां छानबीन नहीं हुई। पर RDX का कहीं पता नहीं चल रहा था। टाइम बहुत कम था, एक एक मिनट भी भारी पड़ रहा था। वहां मौजूद लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। तमाम छानबीन के बाद भी किसी को बम की जगह नहीं मिल रही थी। सभी के होश उड़े हुए थे। एक एक सेकंड बीत रही थी, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था बम कहाँ लगा था। लेकिन ये वो भी नहीं पता था कि अचानक से किसी ने देखा कि दाहिना और वाटर कूलर पर एक बंदर बैठा था। वहां खड़े लोगों ने और पुलिस ने देखा कि बम के ऊपर बैठा वो बंदर एक तार खींच रहा था और तार को मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। वानर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लेकर उनसे खेल रहा था। बार बार तार खींच खींच के बम से निकालने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उस बंदर को हटाने की कोशिश की, पर बंदर ने हटने का नाम ही नहीं लिया। लोगों ने उसे केले भी डाले ताकि वह बम को छोड़ दे और केला खा ले, लेकिन उस बंदर ने उन केलों की तरफ देखा तक नहीं और बम के तार को बार बार चबाए जा रहा था। बंदर कारनामे करता रहा और लोग देखते रहे। कुछ देर बाद बंदर ने वहां से छलांग लगाई और देखते ही देखते वहां से लोगों की आंखों से ओझल हो गया। बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई उसमें से टाइमर सेट किया गया, बम पाया गया। तुरंत बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर, इस बम को तो नष्ट किया जा चुका है। ये देखिए, टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। उसके बाद जब पुलिस और बम टीम ने वहां पास जाकर देखा तो बम डिफ्यूज हुआ पड़ा था। बंदर ने RDX की तार को अपने दांतों से काट दिया था। बंदर बैठ के उसका तार चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया। लोगों ने कहा कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। बंदर के तार खींचने से वो बम डिफ्यूज हो गया था। बंदर के उस कारनामे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस की टीम भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जिसको वह घंटों से खोज रहे थे, उस बम का इस बंदर को कैसे पता चला। अब इसे चमत्कार कहे या कुछ और, उस दिन ये सबसे बड़ा करिश्मा हुआ था कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया था। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से बानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम जी का है और इसकी ओर जब जब भी संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा। वह अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। उसके बाद HCF ने धार पकड़ करके उन 4 अपराधियों को भी पकड़ लिया था। उनमें से 2 आतंकवादी निकले थे जो इस बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जांको राखे साया मार सके ना कोई। बेशक आतंकियों ने अयोध्या को उड़ाने का मन बना लिया था, लेकिन भगवान की उनके ऊपर नजर थी और भगवान ने खुद आकर अयोध्या को बचा लिया था। तो भगवान की ताकत के आगे सब फेल है। सुनने में बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन यह हुआ है। अयोध्या में हुई इस घटना की खबर को कभी किसी अखबार या न्यूज चैनल में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस समय अयोध्या बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता था। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये राम भक्त हनुमान जो भक्तजन राम जी को प्यार करते हैं, उन भक्तजनों को ये हनुमान जी प्यार करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस पावन नगरी अयोध्या की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले, क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए महाबली हनुमान सदैव तैयार रहते हैं। जो भी भक्तजन अयोध्या धाम आता रहेगा, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेंगी। दोस्तों, बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की सदा ही जय हो। और दोस्तों, ऐसे महाबली बजरंग बली को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंग बली अवश्य लिखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।